गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाय जयदेवी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज है 26 फरवरी 2021 से डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम आप सबके समझ डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अपनी प्रवासी राष्ट्रीय नीति को प्रवासी मजदूरों पर किसने प्रकाशित किया है? नीति आयोग है, वित्त आयोग है, गृह मंत्रालय है या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, ये आप लोग देख के बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, तो देखते हैं सबसे पहले हमें इसमें कौन बताता है। तो आप लोग जल्दी करें और जल्दी से बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा कौन सा है? नीति आयोग। नीति आयोग ने प्रवासी राष्ट्रीय नीति को प्रवासी मजदूरों पर किसने प्रकाशित किया है? तो नीति आयोग ने प्रकाशित किया है। तो देख लेते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था और इसकी पूर्ववर्ती जो नाम था वो क्या था? योजना आयोग था। मुख्यालय नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? तो इसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं कौन है? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और इसके सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। चलते हैं देखते हैं आगे इसके बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसमिशन इंडिया ने हाल ही में प्रवासी मजदूरों पर अपनी मसौदा राष्ट्रीय नीति प्रकाशित की है। यह मसौदा नीति कोविड-19 के महामारी और तालाबंदी के दौरान शहरों में लगभग 10 मिलियन प्रवासी कामगारों ने प्रवास में लौटने से प्रेरित है। यह नीति से सही एजेंसी और प्रवासी श्रमिकों की क्षमता पर प्रतिबंध को हटाने का प्रयास भी करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत फोर्स और पैरामाउंट समूह ने भारत में निम्नलिखित में से क्या बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें है बख्तरबंद वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, प्रौद्योगिकी सहयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बख्तरबंद वाहन। तो इनके लिए पैरामाउंट समूह ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देख लेते हैं पैरामाउंट ग्रुप के बारे में। तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसके संस्थापक थे आइवर चिकोविच और उसका मुख्यालय है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। इसके अध्यक्ष हैं आइवर चिकोविच और इसके सीईओ हैं जॉन क्रेंग। इसका जो उद्योग है वो किसके लिए काम करता है? तो रक्षा, एरोस्पेस और जहाज़ निर्माण के लिए। ओके, तो देख लेते हैं। अब दूसरा हमारा है भारत फोर्ज लिमिटेड। तो इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में डॉक्टर नीलकंठ राव एवं कल्याणी के द्वारा किया गया था। मुख्यालय इसका पुणे, महाराष्ट्र में है। इसके अध्यक्ष हैं बाबा कल्याणी और उद्योग है ये इसके लिए काम करता है। तो ये फोर्जिंग, धातु, मशीनरी और इंजीनियरिंग के सामान बनाता है। चलते हैं देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य का बागवानी विभाग फूलों का प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करेगा? तो इसमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक हमारा सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक में पुष्प उत्पादन के तथ्य, कमल कर्नाटक का राष्ट्रीय पुष्प है। कर्नाटक फूलों की खेती में अग्रणी राज्य है। यह फूलों की कुल उत्पादन का 75% हिस्सा करता है। राज्य में भारत का पहला एकमात्र फूल नीलामी केंद्र भी है। फूलों की खेती के तहत 18,000 हेक्टेयर भूमि है। भारत की फूलों की खेती तहत कुल क्षेत्रफल 14% हिस्सा ये करता है। चलते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। बिना बिके हुए फूलों में अपने उपयोगी उत्पादों को बदलने के लिए केंद्र की स्थापना की जाएगी और इसमें रंजक, अगरबत्ती, पुष्प कागज एवं पुष्प एम्बेस्ड का पुष्प पंखुड़ी पाउडर इसे मूल्य वर्धित उत्पादों का परिवर्तन किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने वाला तीसरा हवाई अड्डा बन गया है? तो इसमें से आप देखें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, झांसी एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट या श्रावस्ती एयरपोर्ट। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ये आप लोग बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सही हो जाएगा कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? कुशीनगर। ऑप्शन नंबर 3 कुशीनगर हमारा इसमें सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में। नगर उड्डयन और राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में बताया कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे में विमानवत्तक नियामक सुविधा की जाएगी। तो ये है केंद्रीय मंत्रिमंडल के पिछले साल जून में एक अंतर्राष्ट्रीय सुविधा के रूप में कुशीनगर हवाई अड्डे की
स्थिति को मंजूरी दी गई थी। हमारे यहाँ वर्तमान में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई चल रहे हैं, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये राज्य में चालू हैं। और तीसरा ये बन गया है कुशीनगर हवाई अड्डा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नई दिल्ली में बड़े बांधों संगोष्ठी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग का उद्घाटन किसने किया? मुख्तार अब्बास नकवी, गजेंद्र सिंह शेखावत, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। देख लेते हैं इसके बारे में। बांधों एवं नदियों घाटियों को सतत विकास एवं राष्ट्रीय बांधों संगोष्ठी का उद्घाटन 24 फरवरी 2021 को जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा किया गया। संगोष्ठी का आयोजन डैम रिहेबिलिटेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, सेंट्रल वाटर कमीशन और नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के सहयोग से इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम द्वारा विकसित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अहमदाबाद में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, रामनाथ कोविंद और अमित शाह। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 रामनाथ कोविंद, इन्होंने उद्घाटन किया है। इस स्टेडियम का नाम बदलकर क्या हो गया है? इस स्टेडियम का नाम बदलकर क्या हो गया है? आप लोग देखेंगे, स्टेडियम का नाम बदलकर हो गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या हो गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका नाम हो गया है। पहले ये किसके नाम पे था? तो पहले ये क्या था? सरदार पटेल के नाम से था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 मार्च से 4 मार्च 2021 तक वर्चुअल मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन कौन करेगा? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या रामनाथ कोविंद। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च से 4 मार्च 2021 तो वर्चुअल मैरीटाइम समिट का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन करने के मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 भारत सरकार ने पोर्ट, शिपिंग और वाटर मैनेजमेंट केंद्रीय राज्य मंत्रालय की प्रमुख पहल है। यह फिक्की शिखर सम्मेलन में उद्योग भागीदार रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य में पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क में सुधार के लिए $304 मिलियन का उधार लेने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो असम, मेघालय, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 असम के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये लोन लिया गया है। तो देख लेते हैं। एशियाई बैंक का स्थापना है 25 दिसंबर 2015, मुख्यालय बीजिंग, चीन। राष्ट्रपति हैं जिन लुकुन। सदस्य इसमें है 103 सदस्य और क्षेत्रीय सीमा है एशिया और ओनेशिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके देख लेते हैं इसके बारे में। परियोजना में 10 ट्रांसमिशन सब स्टेशनों का निर्माण और संबंधित बुनियादी ढांचे के ट्रांसमिशन लाइन बिछाने, 15 मौजूदा सब स्टेशनों को अपग्रेड करने और ट्रांसमिशन लाइनों को परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता के लिए तकनीकी सहायता शामिल है। ये अनुमानित लागत 365 मिलियन से IBI ने 304 मिलियन वित्त पोषण करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला किस शहर में शुरू किया जाएगा? भुवनेश्वर, रांची, अहमदाबाद, भोपाल। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। अब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ओके, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा देख लेते हैं इसमें। तो रियल एस्टेट और डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ओडिशा चैप्टर और आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय मेगा ट्रेड पार्क में डेकोरेशन आधारित भुवनेश्वर में जनता मैदान में किया जाएगा। यह 11 दिवसीय प्रदर्शनी में 9 देश में भारत 19 राज्यों में भाग ले रहे हैं। भाग लेने वाले देशों में बांग्लादेश, दुबई, ईरान, थाईलैंड, अफगानिस्तान, मलेशिया, लेबनान और ट्यूनीशिया भी शामिल हैं। लेबनान में ट्यूनीशिया शामिल हैं। मेले के लिए भागीदार देश बांग्लादेश और फोकस देश अफगानिस्तान और ईरान है। बिहार भागीदार राज्य है। क्या है? बिहार भागीदार राज्य है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर A भुवनेश्वर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसको भ्रष्टाचार विरोधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मान सिंह, नवनीत, अंजलि भारद्वाज या राजेंद्र अरोड़ा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? अंजलि भारद्वाज को भ्रष्टाचार विरोधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं। अंजलि भारद्वाज एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो पारदर्शिता और जवाबदेही मुद्दों पर काम करती हैं। ब्रिटेन प्रशासन द्वारा यह नव स्थापित अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से नामित 12 साहसी व्यक्तियों को दिया गया है। यह एक नागरिक समूह सत्कर्ता नागरिक संगठन के संस्थापक हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो मनीषा सिंगर हैं, राजेश अरोड़ा हैं, विजय संपाला हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा विजय संपाला। विजय संपाला ये अनुसूचित आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। ओके, तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो केंद्रीय पूर्व मंत्री विजय संपाला ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। 2014 से 2019 पूर्व केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रह चुके हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई ने साइबर धोखाधड़ी पर जागरूकता अभियान के लिए किस पंजाबी रैपर को नियुक्त किया है? तो इसमें वीरूस हैं, हनी सिंह हैं, हैप्पी सिंह हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें वीरूस को नियुक्त किया गया है। ओके, वीरूस को नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इस बारे में। आरबीआई ने सार्वजनिक जागरूकता अभियान के लिए पंजाबी गायक रैपर वीरस सवारी की है। वीरस के अभियान के वीरूस को लोकप्रिय 2017 इंडी हिट बम भोले भी शामिल है। इसे अक्षय कुमार कियारा आडवाणी अभिनीत फिल्म लक्ष्मी में बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? अक्षय कुमार, सुशांत सिंह राजपूत और हैप्पी सिंह। तो इसमें से हो जाएगा सुशांत सिंह राजपूत को किया गया है। देख लेते हैं इसके बारे में। तो यह है प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है, जिसमें भारतीय सिनेमा, टेलीविज़न, संगीत और ओटीटी का सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया गया है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर के रूप में पुरस्कार सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं इसके बारे में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला है दीपिका पादुकोण, छपाक मूवी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में है अक्षय कुमार, इसमें लक्ष्मी के लिए दिया गया है। आलोचक की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कियारा आडवाणी, दोषी के लिए दिया गया है। आलोचक का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत, ये दिल बेखबर के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म तान्हाजी द अनसंग योद्धा। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पैरासाइट मोस्ट वर्स्टल एक्टर केएन मेनन को दिया गया है। फिर क्या है, फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अबू स्ट्रानी को दिया गया है। बेस्ट वेब सीरीज स्कैम 1992 को दिया गया है। एल्बम ऑफ द ईयर टिटालियन को दिया गया है। भारतीय सिनेमा के साहित्य और उत्कृष्ट योगदान के लिए चेतन भगत को पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा खिलाड़ी 100 टेस्ट खेलने वाला कपिल देव के बाद दूसरा भारतीय तेज गेंदबाज बन गया है? जहीर खान, उमेश यादव, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ईशांत शर्मा को दूसरा भारतीय तेज गेंदबाज के रूप में देखा गया है। 100 टेस्ट उन्होंने खेले हैं। तो देख लेते हैं इसके बारे में। ईशांत शर्मा दूसरे भारतीय समीर बन गए हैं जो कुल मिलाकर 11वें टेस्ट में पहुंच गए हैं, जब उन्होंने अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में तीसरे टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरे। भारतीय तेज गेंदबाजों में केवल कपिल देव ने अधिक टेस्ट 131 खेले हैं। ईशांत शर्मा ने 32 टेस्ट में 32.22 की औसत से 302 विकेट लिए हैं। चलते हैं, तो हमारे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग बाय जय देवी कंप्यूटर क्लासेस। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।